एक पुरानी कहावत है, हर क्राइम के पीछे जर, जोरू और ज़मीन होता है। जर का मतलब दौलत, जोरू का मतलब औरत और ज़मीन यानी प्रॉपर्टी। वैसे आज के बदलते दौर में इस कहावत में काफ़ी बदलाव आए हैं, लेकिन कई मामलों में अभी भी यह कहावत पूरी तरह से फिट बैठती है। आज की कहानी भी जर, जोरू और ज़मीन से पूरी तरह इत्तेफाक रखती है, क्योंकि इस कहानी में ऐसी साजिश है, उसे ऐसा मर्डर करना था कि वो कत्ल ही ना लगे, एक सामान्य मौत लगे, और उसने वैसा मर्डर कर ही डाला। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। एक शख्स के पेट में अचानक दर्द उठा, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके शरीर की धड़कन से लेकर कई आर्गन अचानक फेल हो गए, फिर उसकी मौत हो गई। लेकिन ये मौत सामान्य नहीं थी, इसके पीछे एक गजब की साजिश थी। वो साजिश जिसे खुद उसकी पत्नी ने अंजाम दिया था। 7 महीने तक उसने साजिश रची और 2 महीने तक लगातार वह पति का मर्डर करती रही। लेकिन आखिर ऐसी साजिश क्या थी? उसने मर्डर भी कर दिया और मरने से पहले कभी उसे एहसास भी नहीं होने दिया। मुंबई का एक सांता क्रूज इलाका है। यहाँ एक पॉश एरिया में कमलाकांत शाह का परिवार रहता है। परिवार में पत्नी काजल शाह, इनके 2 बच्चे। कमलकांत शाह की मां भी पहले रहती थी, लेकिन इनकी इसी साल अगस्त महीने में ही पेट में दर्द उठने, फिर मल्टी ऑर्गन फेल होने के चलते मौत हो गई। कमलकांत शाह एक गारमेंट कंपनी का बिजनेस चलाते थे। कुछ साल से इनकी पत्नी से विवाद चल रहा था। दोनों में काफ़ी लड़ाई हुई। पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर पिछले साल अपने मायके चली गई थी। इसके बाद जून 2022 में फिर से पति के घर लौट आई। हालांकि काजल के रिश्ते यानी पत्नी के रिश्ते पति से ठीक नहीं थे, लेकिन दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए वो अपनी पति कमलाकांत के पास आ गई, जिससे बच्चों को माता पिता और का दोनों का प्यार मिल सके। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 24 अगस्त 2022 की बात है। कमलकांत शाह के पेट में काफ़ी दर्द होने लगा, उल्टी भी होने लगी। इसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली डॉक्टर को घर में बुलाया। उन्हें अपनी परेशानी बताकर दवा भी ली, लेकिन आराम नहीं मिला। उल्टी और दर्द बढ़ता गया। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ भी इलाज से आराम नहीं मिला, तब उन्हें चर्चित अस्पताल बॉम्बे अस्पताल में एडमिट कराया गया। गारमेंट बिजनेसमैन को यहाँ भी आराम नहीं मिला। डॉक्टर ने उनके कई मेडिकल टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट किए, और उनकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों को यकीन ही नहीं हुआ। इलाज जारी रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद कमलकांत शाह की मौत हो गई। डॉक्टरों ने जब कमलकांत शाह के ब्लड की जांच की तो उसमें मेटल यानी धातु की मात्रा सामान्य से कई 100 गुना ज़्यादा थी। ये रिपोर्ट जब आई, जिसमें पता चला कि कमलकांत के खून में आर्सेनिक की मात्रा सामान्य से 400 गुना ज़्यादा है और थैलियम की मात्रा 365 गुना ज़्यादा है। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि आर्सेनिक की सामान्य मात्रा से ज़्यादा शरीर में होना जहर जैसे है। असल में ये दोनों साइलेंट जहर हैं। इससे ये शक हुआ कि आखिर कमलकांत शाह के शरीर में ये दोनों मेटल की मात्रा कैसे इतनी ज़्यादा हुई। इसके बाद उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इस अजीब और बेहद सस्पेंस वाले मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच ने शुरू की। इस मामले में कमलकांत शाह की बहन कविता से पुलिस ने बातचीत की। कमलकांत की पत्नी काजल से भी पूछताछ की गई। इस दौरान कविता ने बताया कि जब उसके भाई अस्पताल में भर्ती थे तो उनकी पत्नी काजल बार बार उनसे कुछ पैसों की जानकारी मांग रही थी। ये भी बताया कि कमलकांत की मौत के कुछ दिनों पहले ही उनकी पत्नी काजल लाइफ इंश्योरेंस की डिटेल को लेकर जानकारी जुटाने में लगी थी। ऐसे में उसे शक है कि मौत के पीछे की कोई दूसरी वजह तो नहीं है। इस शक के आधार पर क्राइम ब्रांच ने काजल की कॉल डिटेल से लेकर पूरी पड़ताल शुरू की। इस दौरान ये भी पता चला कि कमलकांत की मां सरला देवी की मौत भी ऐसे हुई थी। 13 अगस्त 2022 को कमलकांत की मां कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में मल्टी ऑर्गन फेल होने से उनकी मौत हुई थी। उसके 1 महीने बाद ही कमलकांत की भी उसी तरह मौत हो गई। यानी कहीं ना कहीं इन दोनों मौत के पीछे कोई खास वजह तो नहीं है। सवाल ये भी था कि आखिर इनके शरीर में खतरनाक केमिकल आर्सेनिक और थैलियम आया कैसे होगा।
इस पर डॉक्टरों से राय ली गई। तब डॉक्टरों ने बताया कि आर्सेनिक और थैलियम दोनों को अगर पानी में या खाने में मिला दिया जाए तो ना कोई रंग में बदलाव आता है, ना ही टेस्ट में। लेकिन सवाल ये था कि एक ही परिवार में कमलकांत, उसकी माँ, पत्नी काजल और 2 बच्चे हैं। सभी लोग एक ही खाना और पानी पी रहे हैं, तो 2 लोगों में ही इसकी मात्रा ज़्यादा कैसे हो गई। इसके बाद काजल का मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहा गया तो उसने पहले तो मना करने लगी। इसके बाद पुलिस ने उसके कॉल डिटेल की जांच की तो पता चला कि कमलकांत शाह की बचपन के दोस्त हितेश जैन से काजल की काफ़ी बात होती है। इसके बाद पुलिस ने दोनों की पूरी डिटेल निकाल कर पूछताछ की। तब पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों ने मिलकर कमलकांत की प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस पे पैसे पाने के लिए ऐसा मर्डर किया, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई और शक भी नहीं हो। इस पूरी जांच में पता चला कि हितेश जैन ने ही इंटरनेट पर पढ़ा था कि ऐसा कौन सा केमिकल या सामान है जिसे खाने से इंसान की मौत हो जाए और किसी को शक भी ना हो। इंटरनेट पर पढ़ने के बाद हितेश को पता चला कि आर्सेनिक और थैलियम साइलेंट जहर हैं। इन दोनों को अपना कोई कलर नहीं होता, यानी अगर पानी या खाने में मिला दिया जाए तो इनमें कोई अंतर नहीं दिखता। इससे साथ ही इसका कोई स्वाद भी नहीं होता है, यानी जब किसी चीज़ में मिलाया जाता है तो एक खाने या पीने पर किसी तरह का अंतर का नहीं पता चलेगा। लेकिन ये धीरे धीरे शरीर में जहर का काम करेंगे, जिससे इंसान के शरीर के अंदर के अंग काम करना बंद कर देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। आर्सेनिक और थैलियम दोनों देश में बैन है हमारे, यानी इसे कोई भी आसानी से नहीं खरीद सकता। लेकिन कुछ बिजनेस कार्यों के लिए शर्तों और लिखित में जानकारी देने के बाद इसे आज भी खरीदा जा सकता है। इस केस में हुआ यूं कि हितेश ने ही फेक बिजनेस बनाकर एक कंपनी से आर्सेनिक और थैलियम दोनों ही मंगाए थे। इन दोनों को काजल पानी में मिलाकर जून में पति के घर से लौटने के बाद उसे अपनी सास और कमलकांत को दोनों को दिया करती थी। चूँकि आर्सेनिक और थैलियम दोनों आसानी से बिना कोई कलर छोड़े पानी में घुल जाते हैं, इस समय पीते समय किसी को शक भी नहीं हुआ। इसी वजह से उनके शरीर के अंग धीरे धीरे खराब होते चले गए और कमलकांत की माँ बुजुर्ग थी, इसलिए उनकी मौत पहले हो गई। उनके 1 महीने के भीतर ही कमलकांत की भी मौत हो गई। इन दोनों की मौत के बाद से पूरी प्रॉपर्टी और गारमेंट बिजनेस पर काजल का अधिकार हो जाना था। इसके अलावा लाखों रुपए का कमलकांत का इंश्योरेंस भी था, इसे भी काजल हड़पना चाहती थी। हितेश और काजल की यही साजिश थी कि कमलकांत और उसकी मां की मौत के बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा और आसानी से प्रॉपर्टी और बीमा का पैसा भी मिल जाएगा, जिसके बाद दोनों ने अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारेंगे। लेकिन दोनों को ये पता नहीं था कि जहर चाहे धीमा हो या फिर कैसा भी, उससे मौत होगी और शक भी गहराएगा। आखिरकार पुलिस ने कुछ दिनों बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब रिमांड पर मौत के दोनों के केस से जुड़े अहम सबूतों का तलाशा जा रहा है। ये पता चला कि कमलकांत शाह और आरोपी प्रेमी हितेश जैन दोनों बचपन के दोस्त हैं। कमलकांत की उम्र करीब 46 साल थी, वहीं काजल की उम्र 45 साल। करीब 10 साल पहले शादी के बाद ही हितेश से काजल की मुलाकात हुई थी। जब कमलकांत और काजल में अनबन होने लगी तब धीरे धीरे हितेश से दोस्ती बढ़ती गई। पिछले कई सालों से हितेश और काजल एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, इसलिए काफ़ी समय से दोनों ने मिलकर एक ऐसा कत्ल करना चाहते थे कि कोई सबूत न छोड़ पाए। इसलिए आर्सेनिक और थैलियम के जरिए साइलेंट किलर का इस्तेमाल कर मर्डर करने का तरीका निकाला गया। पुलिस जांच में पता चला कि हितेश और काजल दोनों पिछले 7 महीने से मर्डर की प्लानिंग में जुटे थे। इसी प्लानिंग के तहत काजल अपने पति के घर लौटी और घर आने के बाद से ही काजल अपने पति और सास को साइलेंट जहर देने लगी थी। लेकिन कभी उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका मर्डर किया जा रहा है। आखिरकार काजल और हितेश दोनों पकड़े गए।